गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम बढ़िया है। और ये देखिए सुस्ती फैल रही है सुबह सुबह। तो आज है मंडे और तारीख है 6 और 2025। तो अभी 10 बजने वाले हैं। मैं उठी तो बहुत पहले हूँ। शबों को स्कूल भेज दिया, सारा काम कर लिया, खाना पीना डस्टिंग वस्टिंग सारे रूम सेट हो गए हैं। मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है और अब मैं शॉप जाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मुझे बस शॉप जाने की मैं तैयारी ही कर रही थी कि उतनी देर में लाइट चलेगी। तो अब हम यहाँ बैठे हैं, मैं और देव, हम चाय पी रहे थे। तो देव कह रहा था कि मम्मा कुछ शॉपिंग करा दो, कुछ कपड़े दिला दो, मेरे पास कपड़े नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटा अभी मुझे सैलरी नहीं मिली है। देव अभी ना मेरे को सैलरी नहीं मिली है। जब मेरे को सैलरी मिलेगी ना तो मैं तेरे को ना शॉपिंग करा दूंगी। सैलरी नहीं मिलती यार टाइम से, क्या करें। मालिक को बुलाते हैं। पापा इधर आओ। कितनी ऊपर बातचीत है मेरी तो। नीचे एम्प्लॉय यार बोला कर एम्प्लॉय लोगों से तो बात ही नहीं करता है। टाइम से सैलरी दिया करो, इधर आओ जल्दी। क्योंकि हमारे भी अपने खर्चे होते हैं। इनकी सैलरी रोकनी है अभी आपने। ये सबकी रोकनी है, इन पे ज्यादा उछल रहे हैं। ओए ये क्या बदतमीजी है। अभी सैलरी बड़े भाई कपड़े दिलाने आज आपने। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। हर कभी मतलब कुछ भी मतलब तूने तो बहुत जल्दी वो कर लिया। अब दिलाऊं मैं तेरे को। अब इनकी सैलरी रोकनी है। रुक, अब अभी 2-3 दिन अभी देनी नहीं। अब आ तू, अब आ मेरे पास। जिंदगी की ठोकरें लग रही हैं। अब आ तू मेरे पास, अब आ। सर जी सैलरी कब मिल रही है? अब रुकी सैलरी हैं? सैंक्शन इधर से तेरे को बेटा 200-400 की पैंट दिलानी थी मैंने। अब देख तू, अब दिलाऊं तेरे को। मैं कहा चल 200-400 रुपया। 400 हाँ 200-400 की सोचा था कि तेरे को पैंट। 200-400 का तो मोजा भी नहीं पहनता मैं। एक पैंट ही 5000 की आती है। एक पैंट, एक टी शर्ट और एक जैकेट जो लेना तो आपकी सैलरी। हाँ अब हमें मजदूर टाइप दिहाड़ी कमाते हैं और उसमें इन नवाबजादों के देखो करना धरना कुछ है नहीं, ब्रांड पहनना है। बाबा 500 की पैंट ले दूंगी, अभी सेल लगेगी माल रोड पे, वो दिवाली पे। तो मैं देव को अपनी सैलरी से, ये मैं देव को प्रॉमिस करती हूँ कि जब दिवाली वाले दिन माल रोड पे सेल लगेगी तो मैं इसे 500 रुपए की पैंट दिलाऊंगी। आई प्रॉमिस यू देव, जैसे ही मुझे सैलरी मिलती है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे तैयार होना था और लाइट चली गई है। अंडरवेयर ही 899 का है। क्या बात कर रही हो? पैसे किसके लगते हैं उसमें? तो जो भी है अंडरवेयर इसका। फिर अभी मैं नहाऊंगी, पर गीजर में पता नहीं पानी बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं तो जब लाइट आएगी मैं तब तैयार होंगी, फिर मैं दुकान जाऊंगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। लाइट है नहीं, अब हम देख रहे हैं फोन। थोड़ी बहुत बैटरी जो है, अरे तेरी तो बैटरी फुल है, मेरी तो बैटरी भी खत्म है। हाँ कितनी की रीले देखेगा। सुनो बात चल यार तेरे बाथरूम में तो है, तेरा गीजर है ना ऑन। मैं लूँ तेरे बाथरूम से पानी? नहीं बिल्कुल प्लीज यार दे, मेरे को नहाना है। अभी मेरे को नहाना है पहले। तू तो लेट जाएगा। 10:30 ऊपर निकलना है मैंने। ये देखो अपना इंस्टीट्यूट देखो, ऐसे फाड़ते थे समझे। तो तूने कब फाड़नी अपनी पढ़ पढ़ के किताबें? हक्के बक्के जाते बंदे कब किताबें फाड़ेगा तू किताबें पढ़ पढ़ के? बंदे हक्के बक्के किताबें देख के अब हम देख रहे हैं फोन। अब मैं ये देखती हूँ कि ये क्या देखेगा फोन में। बस इस लड़के ने 10:30 घर से निकलना होता है और ये नहाने कितने बजे जाएगा? बेटा मैं 10:15 भी जाऊंगा ना तो 10:30 ऊपर खड़ा हूँगा। मतलब 10:15 नहाने जाएगा, फिर फटाफट आएगा, अपने बाल ड्रायर के साथ सेट करेगा। कैसे करेगा, लाइट तो है नहीं। और फिर भागेगा, मम्मा जल्दी पैसे दो किराए के लिए, ये वो। 10:30 ऊपर पहुंचेगा। 11 बजे पहुंचता, 11 बजे सोलन पहुंचेगा और फिर ट्यूशन जाएगा। मतलब पर टाइम से नहीं उठेगा, टाइम से नहीं उठेगा, सोया रहेगा, पसरा रहेगा। अगर तू 1 मिनट में नहीं उठा, मैं तेरे बाथरूम में जाके पानी ले रही हूँ। 10:15 नहाने जाऊंगा। अगर तू 10-20 पे बाहर, सुन, 25 तक बाल बना, अगर 25 पे ऊपर। तू, मैं 10 तक गिनती बोलूंगी, तू नहीं उठा, मैं तेरे बाथरूम से पानी लेने जा रही हूँ। 1 नो, 2 नो, 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती हो गई। बस अब मैं जा रही हूँ इसके रूम, वहां से लूंगी पानी अपनी। आधी नहीं लूंगी, पूरी लूंगी मैं। मेरे को ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो भैया इन्होंने उठना नहीं है, इन्होंने जाना नहीं है, तो उससे अच्छा है
कि मैं इसके बाथरूम से पानी ले लूँ, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे लेट हो रही है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और इस गधेड़े ने अपना जो है वो कमरा भी सेट नहीं किया है। मैं पहुंच गई हूँ शॉप तो मैं काफ़ी पहले पहुंच गई थी, पर आते ही कस्टमर आ गए थे तो मैं काम कर रही थी। रितिका लाइनिंग लेने गई है और अभी कस्टमर आ रहे हैं, मैं सूट ले रही हूँ। अभी आज तारीख है 6, अभी भी लोग सूट दिए जा रहे हैं। जो हमारे पुराने कस्टमर है उनके सूट तो मैं करवा चौथ के लिए बना दूंगी, बट जो नए कस्टमर है उनके सूट मैं करवा चौथ के लिए नहीं बनाऊंगी, उनके मैं आफ्टर करवा चौथ बनाऊंगी। क्योंकि जो हमारे पुराने कस्टमर है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हम उनके सूट ऑफ सीजन भी बनाते हैं तो सीजन में भी हमें ही बनाने पड़ेंगे और हमें उनके सूट अर्जेंट भी बना के देने पड़ेंगे। ये सूट हैं, एक सूट ये आया है अभी, एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया है। 4 सूट आ गए हैं अभी। तो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, किसी के घर में बीमार थे, कोई इधर था, कोई उधर था, कोई अब वापिस आया है। तो पहले तो बेचारे डर के पूछते हैं कि आप हमारे सूट बना दोगे, कि फिर मैं कहती हूँ कि जी आपके सूट हम बना देंगे और हमें बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब हम पहले से लेके उनके सूट बना रहे हैं बहुत उम्मीद लेके आते हैं। एक हमारे कस्टमर हैं तो वो तो सुबह से मुझे कॉल कर रहे थे और उन्हें इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं मेरा सूट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बट जब मैंने उनका कॉल उठाया 8:30 बजे तो बोलते कि थैंक गॉड भैया आपसे बात होगी। बोलते आप मेरा सूट बनाओगे। मैं हम आपका सूट क्यों नहीं बनाएंगे, जब हम हमेशा से आपके सूट बनाते तो हम अभी भी आपके सूट बनाएंगे हैं और सब काम पे लगे हुए हैं। और हमारा दिवाली तक जो है हमने मतलब काम हमारा फुल है इस टाइम। अभी मैं फ़िलहाल करवा चौथ वाले ही सूट बना रही हूँ जो व्रत के सूट है। बाकी सूट तो हम करवा चौथ के बाद भी दे सकते हैं, जिनके दिवाली के हैं या जिनके गर्म सूट है या कोई ट्रायल के लिए सूट दे रहा है कि हम फर्स्ट टाइम आपके पास सूट दे रहे हैं, हम आपकी फिटिंग देखेंगे कि ठीक आएगी कि नहीं आएगी। मैं कहा तो जी अब ये ट्रायल जो होगा ये आपका आफ्टर करवा चौथ ही होगा। अभी हम फिलहाल करवा चौथ वाले सूट बना रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मिलती रहूँगी क्योंकि अभी मुझे कटिंग करनी है, ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। बहुत सारे ब्लाउज है क्योंकि हमारे जो मास्टर हैं बाकी सूट्स की कटिंग तो वो कर रहे हैं। अभी पहले मैं खुद ही करती थी, इस टाइम इस सीज़न से मैंने मास्टर को रखा है जो कि बाकी सूट्स की कटिंग करे। मैं सिर्फ ब्लाउज़ की कटिंग कर पाती हूँ क्योंकि मुझे पूरा दिन कस्टमर अटेंड करना पड़ता है, जिसमें कि मेरा पूरा दिन लग जाता है। और ब्लाउज़ मैं सुबह या शाम को कटिंग करती हूँ, जब कस्टमर नहीं होता है तो थोड़ा टाइम लेके, जितना भी मुझे टाइम निकलता है उतने टाइम में मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आज बारिश भी बहुत अच्छी खासी हो रही है और मौसम कुछ ठंडा ठंडा हो गया है। तो अब अगर मौसम चेंज हुआ तो लोगों ने सर्दियों के सूट पहनने लोग शुरू कर देंगे और जिसकी वजह से फिर एकदम से लोग क्राउड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गर्म सूट नहीं होंगे। सबसे पहले तो मेरे ही पास गर्म सूट नहीं है। मैं अपना गर्म सूट बनाऊंगी कल या परसों। इकराम बना देगा ना? हाँ, अभी मैं इससे अपना भी गर्म सूट बनवाऊंगी। पहले मुझे लोगों का सोचना है, मेरा तो बाद में कभी भी बन जाएगा। मैं तो अपना सूट 1 घंटे में भी बनवा लूँगी इनसे जब मुझे बनवाना होगा। बट अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं सूट बनाऊँ। सर्दियाँ आने देते हैं पहले, जिस दिन सर्दी आई उसी दिन धड़ाधड़ से अपना सूट बनवाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और रितिका लाइनिंग लेने गई थी जो कि उधर फंस गई थी, अभी पहुंची है और इसके फ़ोन में पानी भर गया है। और इकराम भी गया था किसी काम से कोर्ट तक, वहाँ वो भी फंस गया है। तो मैंने इनको कहा कि जहाँ है वहीं रुके रहो। इकराम स्कूटी पे गया है, मैं कहा बिल्कुल भी भीगना मत क्योंकि हम बीमार नहीं हो सकते हैं। तो रितिका को भी कहा था कि रुक जा, जहाँ भी है, मैंने उसको स्पेशली फ़ोन किया वहीं रुकी रहे, मत आना अभी। और भीगना तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हमारे पास बीमार होने के लिए अभी फ़िलहाल समय नहीं है। पर मैडम फिर भी ज़बरदस्ती ऑटो में आ गई है। रुक लेती तो इसके बिना कौन सा यहाँ हमारा काम रुक रहा था, पर नहीं। अब आई है, अपना फ़ोन भी उसमें पानी भर गया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है। अभी थोड़ा सा जो है वो कम हुई है, ये देखिए। कम तो नहीं हुई है बट पहले से तो थोड़ी सी कम है। और बारिश हो गई है, बिल्कुल ठंड हो गई है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो रहे। तो ऐसे में मन कर रहा था कि हम चाय पिए। जैसे ही देखा कि हम चाय बनाते हैं, ना हमारे पास पानी है ना हमारे पास चीनी है। पानी वाले को फ़ोन किया जो हमारा पीने वाला पानी जो सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया।
फिर हमने पानी का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लिया चाय बनाने के लिए। और फिर देखा पानी आ गया, चीनी देखी तो चीनी नहीं थी। फिर अब किसको भेजे चीनी लेने, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है बाहर की, चीनी लेने भी नहीं जा सकते। फिर इकराम जहाँ फंसा है उसे फ़ोन किया कि जहाँ तू है वहाँ अगल बगल अगर राशन की दुकान है तो वहाँ से चीनी लेके आ। तो अब पता नहीं इकराम कब आएगा, कब चीनी आएगी और हम तब चाय पियेंगे। और अभी टाइम मेरे को लगता है 1 बज गया रितिका, 1 बज गया है 2 मिनट 1 बजने को। कब हम चाय पियेंगे, कब हम लंच करेंगे। बट हाथ ऐसे ठंडे हो रहे हैं ना, ऐसा मन करता है कि हीटर से। बट अभी हम हीटर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हीटर दिसंबर लास्ट में स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ भी हीटर चलेगा, वहाँ 2 हीटर वहाँ चलेंगे, 1 हीटर यहाँ चलेगा, सबको हीटर चाहिए होते। तो अभी हम हीटर स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम गर्म कपड़े, सॉक्स, शॉल, स्वेटर से ही काम चलाएंगे। तो अभी अगर इकराम आ जाता है 5-10 मिनट में तो हम चाय पी लेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर हम 1-1:30 बजे लंच करेंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे। क्योंकि अब चाय पीने का मन करता रहेगा हमारा ठंड में। तो ये देखिए, ये मैं ब्लाउजेस कट कर रही हूँ। ये मेरा ब्लाउज है जो मुझे भी कट करना है। ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना बहुत दिक्कत करता है, ये कपड़ा बहुत फिसलन वाला कपड़ा होता है। इसकी साड़ी भी बनानी है, ये ब्लाउज बनाना है। इससे पहले मैं ब्लाउज कट कर चुकी हूँ और बहुत सारे ब्लाउज मुझे और कट करने हैं। आज सबसे अच्छी तो नहीं है, पर आज एक बात ये है कि जैसे बारिश हो रही है तो उसमें कस्टमर कम आता है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते कि हम भीग जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो फिर हमें अच्छा मौका मिलता है काम करने का। 5-6 सूट जो सुबह सुबह थे वो आगे, अब जब बारिश रुकेगी लोग तब आएंगे। तो भी हम तब तक काम करते हैं, क्योंकि हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, तो हम काम करते हैं। अब बारिश नहीं मानेगी, बारिश और तेज हो गई है और मुझे लगता है आज चाय हमारे नसीब में नहीं होगी, बारिश बहुत तेज हो रही है। अब ये देखिए, अब ठंड की वजह से हमने ये वाला डोर भी अपना बंद करा है और ये वाला डोर भी हमने बंद किया है। हमारे 2 डोर है, एक इधर है एक इधर है, तो ताकि हमें ठंड ना लगे इसलिए हमने सारे अपने डोर्स बंद कर दिए हैं। अब मैं और रितिका अंदर है। अब हम तो चाहे जनवरी में भी हीटर ना चलाए, हमें तब भी ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि हम बिल्कुल पैक है। क्यों मैडम, क्या हुआ तेरे फोन में? मेरे फोन में पानी चला गया, मैं ड्राई से सुखा रही हूँ। देखो इसके फोन में निकला हाँ, गरम निकल। ये कवर है, नहीं लेना पता क्या है, निकल गया है, निकालना पड़ेगा फिर से। जैसे दूसरी डिस्प्ले लगाते हैं ना, इसको इसी से इसका। तो मैडम को ज्यादा जल्दी थी, अब ले भुगत, अब भुगत। तेरे को इतनी जल्दी क्यों थी वापिस आने की? वहाँ पे बहुत बारिश लगी थी। तो बारिश क्या, और तेरा दुपट्टा भी बिल्कुल गीला है, इसको सुखाने पड़ेगा। हाँ, इसको ड्रायर के साथ सुखा, सारे कपड़े अपने ड्रायर के साथ सुखा। बहन, बीमार नहीं होने का टाइम नहीं है, बीमार होने का। तो मैंने सॉक्स पहन ली है, ये देखिए, ये देखिए, मैंने सॉक्स पहन ली है क्योंकि यहाँ पे मैं अपने जो स्लीपर्स है वो बहुत कंफर्टेबल से पहनती हूँ। शूज़ वैसे मेरे कंफर्टेबल ही होते हैं, बट यहाँ मैं और ज़्यादा कंफर्टेबल पहनती हूँ। यहाँ मैंने एक जोड़ा रखा होता है, सॉक्स रखी होती है, शॉल रखी होती है। जब ठंड लगे तो शॉल ओढ़ ली, ठंड लगे तो सॉक्स पहन ली, चल जाएगा इसमें काम, जितनी मर्जी ठंड हो। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो समय हो गया है 7, शाम के 7 बज गए हैं और अभी तक आज हमने चाय नहीं पी है, क्योंकि हम आज उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। ये हो रही है हमारे यहाँ साड़ी की पैकिंग और ये है हमारे मिस्टर, शक्ल दिखाइए जरा, आरिफ, जो कि बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो आप कुछ अपना परिचय देंगे जरा आरिफ जी? हाँ, तू तो और किसको बोल रही हूँ मैं? अरे क्यों मेरी बेइज्जती करा? बेइज्जती, इसमें बेइज्जती होगी। और एक है जो मेरे यहाँ सिर पे तांडव कर रही है। करना ना अलाउड नहीं है, मैं ट्विटर पे हैशटैग चलाऊंगी आपके ऊपर। ओ, हैशटैग चलाएगी ये। और क्या कर रही है तू सबो यहाँ? कौन सी मूवी देखी जा रही है? हम कभी साथ साथ नहीं है। पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही गंदा महसूस कर रहा हूँ। क्यों बेटा? दोबारा बनवाओगे तो? हाँ यार, क्या हुआ, हमारे पास किसी ने साड़ियाँ दी थी बनाने के लिए, और जो साड़ियाँ दी थी बनाने के लिए वो
जो उसकी मेजरमेंट थी वो उन्होंने अपने, एक्चुअली हमारे पास कहीं से साड़ियाँ आई थी बनाने के लिए, मतलब बहुत दूर से, शिलाई साइड से। तो जो साड़ियाँ आई थी बनाने के लिए, जो उसकी मेजरमेंट थी वो उन्होंने अपने पड़ोस से मतलब जो भी कोई होगा तो उनको बोला कि हमारी मेजरमेंट ले लो। तो उन्होंने उनकी मेजरमेंट, जो साड़ी की स्टिच करनी थी साड़ी, तो साड़ी की जो लेंथ ली वो ली सलवार के हिसाब से और हमें दे दी। और फिर मतलब कि सलवार की लेंथ अलग होती है, पैंट की लेंथ अलग होती है, और साड़ी की अगर स्टिच करानी हो तो उसकी लेंथ अलग होती है, क्योंकि वो अगर आप साड़ी, लहंगा, आपका कोई भी इस तरह की ड्रेस बनती है तो वो फ्लोर लेंथ तक होती है, और जो आपकी सलवार होती है वो एंकल से नीचे होती है, और जो प्लाजो होता है, पैंट होती है, वो एंकल तक होती है। तो उस लेंथ में इतनी गड़बड़ हुई क्योंकि उन्होंने किसी के थ्रू वो नाप दिया, किसी के थ्रू साड़ियाँ दी। तो आज वो खुद ट्राई करने आए थे तो साड़ियाँ उनको छोटी होगी, तो अब हमने वो पूरी साड़ियाँ उधेड़ी। अब वो साड़ियाँ हम दोबारा से बना रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं ऐसे ही काम करके ना दे दूं। क्योंकि मैंने जब उनको ट्राई कराया तो साड़ियाँ भी काफ़ी महंगी थी, तो मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, हम आपको ये दोबारा करके देंगे। तो हमने अभी वो साड़ियाँ उधेड़ी और अभी हम वो दोबारा से बना के दे रहे हैं। और अभी ये सारे प्रोसेस में हमें 1 घंटा और लग जाएगा। और अभी 7 बजे हमने चाय भी नहीं पी। नहीं बेटा नहीं, समेट उसको समेट। और ये लड़की आज मेरे सिर पे तांडव कर रही है, यहाँ पे मेरे को परेशान करके रखा है। मैं क्या करूंगी और आप ओके बताओ, ओके, फोन आप ठीक लेके है ठीक है, फोन नहीं लेना। और अभी हमने ये कुछ सूट पैक कर दिए हैं, कुछ मैं हमारे तो पैक कुछ होने। खाने को मंगाओ, अपना बोरी होगी। अच्छा, मतलब खाने से टाइम पास होगा। वैसे भी चाय बन रही है, तो मैं अपने को पैसे जमा लेके 2 समोसे किसने खाए थे? अरे मम्मा 2 समोसे से क्या होता है? कितने से होता है? 4 तो चाहिए होते कम से कम। तू है 4 समोसे जोगी? आज मेरे को ना पैसे दे, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। कब खाए थे मेरी मम्मा ने, कब खाए थे? पैसे दो मेरे को। बिस्किट लेके आ जा, मैं पैसे देती हूँ। बुला सारा यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कभी इन्होंने खाया नहीं होगा। भाई इस बंदे की स्पीड जो सिलने की है वही खाने की। कंपटीशन करते हैं। चल गिन ले, चल गिन ले, पीस गिन ले, चल पीस गिन ले। देख ले, 10 पीस लेता हूँ मैं, 10 तू ले ले। अरे जरूरी है। 10 पीस में या देखियो, जिनको कभी कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, ये वो लोग हैं। देख गिन ले, 10 पीस है मेरे। चल रुक जा। करें शुरू। 1 2 3। बच्चे भी नहीं खाते ऐसे 2-2 हाथ से, खाते नहीं, आराम से खाओ, आराम से, गले में लगेगा, हो जाएगी नहीं। ये इंसान जिस स्पीड से कपड़े सिलता है उसी स्पीड से खाता भी है। और यहाँ देखो 2 पीस नहीं खाए जा रहे। हमें 7 बजे चाय मिलनी थी। मैं प्रॉमिस किया था कि 7 बजे चाय मिलेगी, पर ये देखिए कस्टमर अंदर कहाँ गया। मैं नहीं जा पाई। 7:30 हो गए पर हमें अभी तक चाय नहीं मिली है। हम तो ऐसे मजदूर हैं कि बस काम करो, चाय नहीं मिलेगी। और कुछ मजदूरियां ऐसे भी हैं जो बस खाए जा रहे हैं। तो अब हम पियेंगे चाय। बहुत भूख लगी है इस टाइम, ऐसा मन करता है कि कुछ भी खाने को मिल जाए। तो इसी से काम चला रहे अभी तो फिलहाल।